प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम महादेवी जी की एक उत्कृष्ट कृति पथ के साथी नामक संस्मरण को पढ़ रहे हैं, जिनमें हम निराला भाई नामक अंक को पढ़ रहे थे और इसमें उन्होंने निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के बारे में उन्होंने बताया है, जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया है या देखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वीडियो हमने जारी कर दिया है और यह इस निराला जी के जीवन के जो निराला भाई अंक है उसका दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पूरा करने का इसको कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गत मई मास की लपटों में सांस लेने वाली दोपहरी में भी मेरी स्मृति पर एक जलती रेखा खिंच गई है। यहाँ महादेवी वर्मा जी बात कर रही है और बता रही है कि शरीर से शिथिल और मन से क्लांत अर्थात थके हुए निराला जी जो हैं वे मलिन फटे अधोवस्त्र को लपेटे और वैसा ही फटा हुआ जीर्ण शीर्ण उत्तरीय अर्थात लंबा स्कार्फ ओढ़े धूल धूसरित पैरों के साथ मेरे द्वार पर आकर उपस्थित हो गए। और आने का कारण क्या था यह वे बता रही हैं कि अपरा नामक कृति पर उन्हें 2100 रुपये का 2100 रुपये का पुरस्कार उन्हें मिला था और उसकी सूचना मिलने पर उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं अपनी सांस्थिक मर्यादा से वह रुपया मंगवा लूँ। अर्थात वह पुरस्कार निराला जी अपने लिए महादेवी से मंगवाने बोले थे। लेकिन अब वे कहने आए थे कि स्वर्गीय मुंशी नवजादिक लाल की विधवा को 50 रुपये प्रति माह के हिसाब से भेजने का प्रबंध कर दिया जावे। अर्थात वह पैसा स्वयं न रखकर वह हर माह मुंशी नवजादिक लाल की विधवा पत्नी को देंगे। तो यह बात को सुनकर महादेवी जी के मन में कुछ प्रश्न आए। वे उक्त धन का कुछ अंश क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते, ऐसा करके उन्होंने पूछा। तो उत्तर में निराला जी ने उसी सरल विश्वास के साथ कहा कि वह तो संकल्पित अर्थ है, वह तो संकल्पित धन है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। अर्थात मैंने संकल्प कर लिया है कि वह पैसा उन्हें दिया जाएगा तो दिया जाएगा, मैं उनका एक भी पैसे का प्रयोग नहीं करूँगा या उपयोग नहीं करूँगा। तो उन्हें व्यवस्थित करने में सभी प्रयास निष्फल रहे महादेवी जी के। वे कहती है कि पर आज मुझे उसका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जावे तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। इन बिखरे पृष्ठों में एक पर अनायास ही दृष्टि रुक जाती है, उसे मानो स्मृति ने विषाद की आर्द्रता में हंसी का कुमकुम घोलकर अंकित किया है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। साहित्यकार संसद अर्थात साहित्यकार का जो भवन था, इसमें सब सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी निराला जी ने स्वयं पाकी अर्थात स्वयं के लिए भोजन बनाकर और एक बार ही भोजन करके जो अनुष्ठान आरंभ किया था उसकी मैं तो अभ्यस्त हो चुकी थी। अर्थात महादेवी जी भी एक बार खाने की आदी हो चुकी थी। पर अचानक एक दिन जब उन्होंने पाँव भर गेरू, जो कि एक प्राकृतिक रंग द्रव्य होता है अर्थात एक रंग होता है गेरू, उसको मंगवाने का आदेश दिया, तब मैंने समझा कि उनकी पित्ती निकल आई है। दोस्तों पित्ती अर्थात कब्ज हो जाना, अपच हो जाना। तो पित्ती निकल आई होगी यह समझी, क्योंकि उसी रोग में गेरू मिले हुए आटे के पुए खाए जाते हैं और गेरू के चूर्ण का अंगराग लगाया जाता है। तो महादेवी जी यह समझी कि हो सकता है कब्ज हो गया होगा। तो प्रश्नों के प्रति निराला जी कम सहिष्णु हैं और कुतूहल की दृष्टि से मैं कम जिज्ञासी हूँ। फिर भी उनकी सुविधा असुविधा की चिंता के कारण
मैं अनेक प्रश्न कर बैठती हूँ और मेरी सद्भावना में विश्वास के कारण वे उत्तरों का कष्ट सहन करते हैं। तो इस तरह से अंततः महादेवी जी ने पूछ ही लिया, अर्थात मेरे मौन में मुखर चिंता के कारण ही उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि अब हम संन्यास लेंगे। अब मेरी उमड़ती हंसी को व्यथा के बांध ने जहाँ का तहाँ ठहरा दिया। इत की निर्मम युग ने इस महान कलाकार के पास ऐसा क्या छोड़ा है जिसे स्वयं छोड़कर यह त्याग का आत्मतोष भी प्राप्त कर सके। अर्थात ये जो निर्मम युग है, ये इत नहीं है दोस्तों, इस है। इस निर्मम युग ने इस महान कलाकार के पास ऐसा क्या छोड़ा है, ऐसा महादेवी जी सोच रही है कि उनके पास कोई भी नहीं है, कोई अपना नहीं है, न उनका स्वयं का घर है, न कुछ है, और ऊपर से यह अब संन्यास भी लेने वाले हैं। तो त्याग करने के लिए इनके पास बचा ही क्या है जो त्याग कर रहे हैं। वे सोच रही है कि जिस प्रकार प्राप्ति हमारी कृतार्थता का फल है, उसी प्रकार त्याग हमारी पूर्णता का परिणाम है। इन दोनों छोरों में से एक मनुष्य के भौतिक विकास की माप है और दूसरा मानसिक विस्तार की थाह। तो त्याग कभी भाव की अस्वीकृति है और कभी भाव की स्वीकृति, लेकिन तत्वतः दोनों बहुत ही भिन्न हैं। अब महादेवी जी सोच रही थी कि चिर बसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, वे बोली, महादेवी जी बोली, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात भिक्षावृत्ति की आवश्यकता पड़ेगी, भिक्षा मांग मांग कर आपको खाना पड़ेगा, जीवन यापन करना पड़ेगा, यह महादेवी जी ने बोला। तो खेद, अनुताप या पश्चाताप की भी एक लहर से रहित वे विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का एक उत्तर आया। वे कहे कि मधुकरी तो अब भी खाते हैं, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग के लोग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। तो इस तरह से महादेवी जी सोच रही है। तो अब वे भिक्षावृत्ति करके ही जीवन यापन करेंगे, ऐसा सोच रही है। और आगे देखते हैं, आगे वे कहती है कि गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र, अर्थात उन्होंने जो पहना था पैजामा और कपड़ा उत्तरीय, और उत्तरीय अर्थात लंबा साफा, ठीक, स्कार्फ, कब रंग डाले गए इसका मुझे पता ही नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान वे पहन चुके थे, अर्थात गेरुआ रंग का परिधान वे पहन चुके थे। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था। गैरिक अर्थात गेरुए रंग का हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। बोले, अब ठीक है। यहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। इस तरह से निराला जी बोले। तो इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार अर्थात अंत कहाँ और कैसे होगा, वह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया कि आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे और गेरुए वस्त्र तो मैले भी नहीं दिखते हैं, इस कारण मेरे पैसे बच जाएंगे। पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं। तो महादेवी जी अभी भी कह रही हैं कि वे उनकी सहायता करेंगे।
वे कहती है कि मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, और क्या इस पथ पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है। तो निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। वे आगे कहती हैं कि उनका विशाल डील डॉल देखने वाले हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, अर्थात उनका जो विशाल डील डॉल है, उनका विशाल शरीर है, उसको देखकर कोई भी आदमी आतंकित हो जाएगा, लेकिन उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। अर्थात उसकी भाषा इतनी निर्मल है, इतनी मधुर है कि इतनी आत्मीयता से युक्त है कि जो आतंक है वे मुक्त हो जाते हैं। तो उनकी दृष्टि में दर्प अर्थात घमंड और विश्वास की धूप छाही द्वाभा है। अर्थात निराला जी में अभिमान भी है और विश्वास भी है, दोनों हैं। पर इस अभिमान का संबंध किसी हल्की मनोवृत्ति से नहीं और न ही उसे अहम का सस्ता प्रदर्शन ही कहा जा सकता है। अविराम संघर्ष और निरंतर विरोध का सामना करने से उनमें जो एक आत्मनिष्ठा उत्पन्न हो गई है, उसी का परिचय हम उनकी दृप्त दृष्टि में पाते हैं। अर्थात उनकी जो आत्मनिष्ठा है वही उनका दर्प है। वे आगे कहती है कि कभी कभी यह गर्व व्यक्ति की सीमा पार कर इतना सामान्य हो जाता है कि हम उसे अपना प्रत्येक साहित्यकार का या साहित्य का मान सकते हैं, और इसी से वह दुर्वह कभी नहीं होता। जिस बड़प्पन में हमारा भी कुछ भाग है, वह हम में छोटेपन की अनुभूति नहीं उत्पन्न करता और परिणामतः उससे हमारा कभी विरोध नहीं होता। तो निराला जी की दृष्टि में संदेह का वह पैनापन नहीं है। वे आगे कहती हैं कि उनमें वह संदेह की ऐसी भावना नहीं है जो दूसरे मनुष्य के व्यक्त परिचय का अविश्वास कर उसके मर्म को वेदना चाहता है। अर्थात वे सभी पर विश्वास करते हैं, किसी पर संदेह नहीं करते। उनका दृष्टिपात उनके सहज विश्वास की वर्णमाला है। वे व्यक्ति के उसी परिचय को सत्य मानकर चलते हैं जिसे वह देना चाहता है। अर्थात व्यक्ति जो उसे बताए उसे वह सच मान बैठते हैं और अंत में उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जहां वह सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं देना चाहता। जो कलाकार हृदय के गुणतम भावों के विश्लेषण में समर्थ है, उसमें ऐसी सरलता लौकिक दृष्टि से चाहे विस्मय की वस्तु हो, पर कला सृष्टि के लिए यह स्वाभाविक साधन है। तो दोस्तों, यहाँ पे यह बोला गया है कि निराला जी एक ऐसे कलाकार हैं जो हृदय के गुणतम भावों के विश्लेषण में माहिर हैं, और उनमें इस प्रकार की सरलता होना, इस प्रकार की लौकिक दृष्टि होना, वह बहुत ही विस्मय की बात है कि वह सभी पर विश्वास कर लेते हैं। यह चीज़ बताया गया है। महादेवी जी आगे लिखती हैं कि सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। हम हमेशा सत्य से ही पहुंच सकते हैं। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं, और निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। अर्थात निराला जी हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं और तर्क संदेह की भावना उनके दिलो दिमाग पर नहीं है, और बहुत ही सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आँखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती।
ओठों की खिंची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ों में अव्यक्त रस और उनके फल के व्यक्त स्वाद में। तो निराला जी के समित नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं है। अर्थात निराला के दोस्त भी कोई नहीं है और ऐसे भी नहीं हैं, उनके दुश्मन भी नहीं हैं जिनके प्रति वे क्रूर हो। अर्थात वे सभी पर संभाव दृष्टि रखते हैं। उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। अर्थात वे व्यंग भी कसते हैं तो उनके व्यंग में सद्भाव, उसके विरोध में सद्भाव छिपा रहता है। महादेवी जी आगे लिखती हैं कि घृणा का भाव मनुष्य की असमर्थता का प्रमाण है, जिसे तोड़कर हम इच्छानुसार गढ़ सकते हैं। उसके प्रति घृणा का अवकाश ही नहीं रहता, पर जिससे अपनी रक्षा के लिए हम सतर्क हैं, उसी की स्थिति हमारी घृणा का केंद्र बन जाती है। अर्थात जिन्हें किसी प्रकार का कोई रक्षा की अनुभूति, अर्थात जिससे कोई आशा ही नहीं हो, उससे हमें क्या घृणा और क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी रक्षा करे, है ना। तो निराला जी में यह चीज़ है कि वे किसी के प्रति जो है वह, अर्थात वह किसी से आशा ही नहीं करते कि ये मेरा मदद करे, है ना। जो मदद कर दिया सो कर दिया, ठीक। जो मदिरा के पात्र को तोड़कर फेंक सकता है, उसे मदिरा से घृणा की आवश्यकता ही क्या है। पर जो उसे सामने रखने के लिए भी विवश है और अपने मन में उससे बचने की शक्ति भी संचित करना चाहता है, वह उसके दोषों की एक एक ईंट जोड़कर उस पर घृणा का काला रंग फेर कर एक दीवार खड़ी कर लेता है, जिसकी ओट में स्वयं बच सके। हमारे नरक की कल्पना के मूल में भी यही अपने बचाव का विवश प्रयत्न है। आगे वे कहती हैं कि जहाँ संरक्षित दोष नहीं, वहाँ सुरक्षित घृणा भी संभव नहीं है। अर्थात जहाँ आप किसी को दोषी ही नहीं मानते, वहाँ आप किसी से घृणा कर ही नहीं सकते, ठीक है। विकास पथ की बाधाओं का ज्ञान ही महान विद्रोहियों को कर्म की प्रेरणा देता है। क्रोध को संचित कर, द्वेष को स्थायी बनाकर घृणा में बदलने के लंबे क्रम तक वे ठहर नहीं सकते, और ठहरे भी तो घृणा की निष्क्रियता उन्हें निष्क्रिय बनाकर पथ भ्रष्ट कर देगी। तो घृणा करने से जो व्यक्ति है वह अपने पथ से विमुख हो जाता है, यह बताया जा रहा है। निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। वे उस झंझा के समान हैं जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। झंझा का अर्थ है दोस्तों तूफान। और वे उस मंद समीर जैसे नहीं हैं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते, उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं। चाहे तोड़ने योग्य वस्तु के साथ रक्षा करने योग्य वस्तु भी नष्ट हो जाए, उन्हें उनका कोई गम नहीं होता। आगे भी लिखती हैं कि उनका मार्ग चाहे ऐसे भग्नावशेषों से भर गया हो जिनके पुनर्निर्माण में समय लगेगा, पर ऐसी अडिग शिलाएं नहीं हैं जिनको वे देख देख कर उन्हें निष्फल क्रोध में दांत पीसना पड़े या निराश पराजय में आह भरना पड़े। अर्थात उनके सामने कोई भी जो अवरोध है वह टिक नहीं सकता, वह एक जगह रुक कर नहीं रह सकते, वे हमेशा चलते ही जाते हैं, चाहे उनके सामने कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, यह बताया जा रहा है। मनुष्य की संचय वृत्ति ऐसी ही है।
कि वह अपनी उपयोगहीन वस्तुओं को भी संग्रहित करके रखना चाहता है। इसी स्वभाव के कारण ही बहुत सी रूढ़ियाँ भी मनुष्य के जीवन के अभाव को भर देती है। विद्रोह स्वभावगत होने के कारण निराला जी के लिए ऐसी रूढ़ियों पर प्रहार करना जितना प्रयासहीन होता है उतना ही कौतुक का कारण होता है। दूसरों की बद्धमूल धाराओं पर आघात कर उनकी खिजलाहट पर, उनके खीज पर वे ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे होली के दिन कोई नटखट लड़का जिसने किसी की 3 पैर की कुर्सी के साथ, किसी की स्वर्ण चारपाई, किसी की टूटी हुई तिपाई के साथ किसी की नई चौकी होलिका में स्वाहा कर डाली हो। उनका विरोध द्वेषमूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। ये निराला जी के बारे में आगे बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प और औचित्य के कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय में संवेदनशीलता अपेक्षित रहती है। अर्थात निराला जी को समझने के लिए व्यक्ति में बुद्धि का होना आवश्यक है और साथ ही उनके हृदय में संवेदनशीलता पर दुख कातरता का होना जरूरी है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति ही निराला जी के हृदय को समझ सकते हैं। तो दोनों चीज़ होना जरूरी है, बौद्धिकता और संवेदनशीलता, और ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले ही मिलते हैं, अर्थात बहुत कम ही मिलते हैं उन्हें समझने वाले। और ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं जिनमें उनकी एक नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। अर्थात व्यक्ति उन्हें उनकी निंदा भी करते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते हैं। अतः उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली अर्थात ब्रश फेरकर प्रतिशोध लेते रहते हैं। अर्थात जो उनके विद्रोह को क्या कर लेते हैं, विद्रोह की बातों को जो नहीं समझ सकते, उनका विद्रोह सही के लिए होता है लेकिन वे उनके विद्रोह को नहीं समझ सकते, वे उनकी बुराई ही करते रहते हैं। अर्थात वे काला ब्रश फेर कर उनके व्यक्तित्व पर जो है लांछन लगाने का प्रयत्न करते हैं। यह बात महादेवी जी कर रही है। तो निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियों इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती है। अर्थात जितनी भी किंवदंतियाँ निराला जी के बारे में फैली है जो गलत है, उसको यहाँ पे महादेवी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्रायः सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठतम पर समझ में न आने व्यक्तियों को छांटकर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। यति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर जो सृष्टाओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है अथवा उनका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि निराला जी अपने युग के विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं है। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौहसार घेरा नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके, अर्थात उनका परिवार ही नहीं है
जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। तो परिवार जो है उनकी रक्षा नहीं, उनके परिवार ही नहीं है रक्षा करने के लिए। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोमल साहचर्य के अभाव का नाम ही शैशव रहा है। अर्थात उनका जो बचपन है वह उनकी माता पिता, बहन, भाई आदि के अभाव में इनका शैशव काल बीता है। उनके जीवन के वसंत भी उनके लिए पत्नी वियोग का पतझड़ बन गया। यहाँ पे बताया जा रहा है इनके जीवन के बारे में कि जवानी में ही इनकी जो पत्नी है उनकी मृत्यु हो जाती है। आर्थिक कारणों से उन्हें अपनी आवहीन मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। अर्थात उनकी संतान को भी उन्होंने अच्छे से नहीं पाल सके सुख सुविधा के साथ। पुत्री, उनकी जो पुत्री है उसके अंतिम क्षणों में, अर्थात पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे, उनका इलाज नहीं करा पाए, उनको बचा नहीं पाए और अपने पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण पुत्र ने इनकी उपेक्षा कर दी और पुत्र से वे विलग हो गए। तो अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह्य बनाने के लिए हम कहते हैं। स्वभाव से उन्हें वह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी वीरता राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। छल के व्यू में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता है। जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कह सकते हैं और निराला जी में ये सभी गुण मिलते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं जिन अनुभवों के दर्शन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है और उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। किसी की व्यथा इतनी हल्की नहीं जो उनके हृदय में गंभीर प्रतिध्वनि जगाती, किसी की आवश्यकता इतनी छोटी नहीं जो उन्हें सर्वस्व दान करने की प्रेरणा नहीं देती। अर्थात वे दूसरों के हल्की सी जो व्यथा है उसको देखकर, हल्की सी उसका जो परेशानी है उसको देखकर बहुत ही गंभीर हो जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए आतुर होते हैं। उसी तरह आवश्यकता, किसी भी का आवश्यकता अगर पड़ जाए तो ये अपना सर्वस्व दान देने के लिए आतुर रहते हैं, भले ही इनके पास कुछ हो या ना हो। तो अर्थ की जिस शिला पर हमारे युग के न जाने कितने साधकों की साधना तरियां चूर चूर हो चुकी है, उसी को वे अपने अदम्य वेग में पार कर आए हैं। उनके जीवन पर उस संघर्ष के जो आघात हैं वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र हैं। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी ने अछोर मरु में सूखती है, न अकूल समुद्र में अस्तित्व खोती है। आगे वे कहती हैं कि जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडौल मोती नहीं हैं जिसे अपनी महार्घता का साथ देने के लिए और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार रूप चाहिए। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड हैं। न मुकुट में जड़कर कोई उसकी गुरुता संभाल सकता है, न पद त्राण अर्थात ठोकर मारकर कोई उसका भार उठा सकता है। वह जहाँ है वहीं उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु हैं तो वे किसी ओर से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा।
पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और शांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न ही नहीं उठता, पर आने वाले युग के इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए भी सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उसके समकालीन ही दे सकते हैं। अर्थात कहा जा रहा है कि जितना निराला जी के समकालीन व्यक्ति निराला को समझ सकता है, उतना आगे आने वाले व्यक्ति जो उस पर शोध करेंगे, उसके साहित्य को पढ़कर उनके मंतव्य को जानने की कोशिश करेंगे, वह उतना नहीं बता सकता जितना कि समकालीन कवि जो उसके साथ अपना जीवन व्यतीत किया है, उनके जीवन को देखा है, वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। वे आगे कहती है कि साहित्यकार के जीवन का विश्लेषण उसके साहित्य के मूल्यांकन से कठिन है। अर्थात साहित्य का मूल्यांकन करके हम उसके जीवन का पूरी जानकारी नहीं जान सकते। साहित्य की कसौटी सर्वमान्य होती है, पर उसकी उर्वर भूमि आलोचक के विशेष दृष्टि बिंदु के फूलने फलने का अवकाश दे सकती है। एक कविता का विशेष भाव, एक चित्र का विशेष रंग और एक गीत की विशेष लय किसी के लिए रहस्य के द्वार खोल सकती है और किसी से टकराकर व्यर्थ हो जाती है। पर जीवन का इतिवृत्त इतना विविधता नहीं संभाल सकता। एक व्यक्ति का कर्म समाज को हानि पहुंचा सकता है या लाभ, अतः व्यक्तित्वगत रुचि के कारण यदि कोई हानि पहुंचाने वाले को अच्छा कहें या लाभ पहुंचाने वाले को बुरा, तो समाज उसे अपराधी मानेगा। ऐसी स्थिति में हम कर्म के मूल्यांकन में विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी के मूल्यांकन को हम साहित्य से न जोड़कर उनके कर्म से जोड़ना, किसी के जीवन को उसके कर्म से जोड़ना ज़्यादा अधिक अच्छा है, यह महादेवी जी कहती हैं। वे आगे कहती हैं कि असाधारण प्रतिभावान और अपने युग से आगे देखने वाले कलाकारों के इतिवृत्त के चित्रण में एक और भी बाधा है। अर्थात उनके जीवन के चित्रण में एक और भी बाधा है, उनको समझने में एक और भी बाधा है। वे कहती है कि जब उनके समान धर्मी उनके जीवन का मूल्यांकन करते हैं, तब कभी तो स्पर्धा उनकी तुला को ऊंचा नीचा करती रहती है और कभी अपनी विशेषताओं का मोह उन्हें सहयोगियों में अपनी प्रतिकृति देखने के लिए विवश कर देता है। जब छोटे व्यक्तित्व वाले किसी असाधारण व्यक्तित्व की व्याख्या करने चलते हैं, तब कभी तो उनकी लघुता उसे घेर नहीं पाती और कभी उसके तीव्र आलोक में अपने अहम को उद्भासित कर लेने की दुर्बलता उन्हें घेर लेती है। अर्थात बोला यह जा रहा है कि जो उस किसी महान कवि के जीवन वृत्त का कोई अगर दर्शन कराना चाहता है, किसी को बताना चाहता है, तो वह जो उसका साथ वाला जो है, जो उसी के समकालीन जो कवि है, इसमें यह भी दिक्कत आती है कि अगर वह उससे कमतर है, उससे छोटा कवि है, तो उसकी अहम भावना के कारण, स्वयं को अच्छा बताने के कारण वह दूसरे को गलत भी अर्थात बुरा भी बता सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। इस प्रकार महान कलाकारों के यथार्थ चित्र बहुल हो तो विस्मय की बात नहीं है। अर्थात हर कोई अपने अपनी तरह से जो है महान कलाकारों के जीवन के बारे में बताता है। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्ज्वल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी।
और इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। तो इस प्रकार महादेवी जी निराला जी के बारे में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही और इनसे हम निराला जी के जीवन को समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे और मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ।